नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण PYQ सीरीज कर रहे हैं। इसमें विज्ञान विषय की 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। इसका PDF आपको मिल जाएगा फ्री में ही। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश। तो क्या होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, तो होता है खंड चंद्र ग्रहण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है सेब, दही, अंगूर या टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो लैक्टिक अम्ल है ये पाया जाता है दही में। हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन। जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, तो इन चीज़ों में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है तराजू, शीशा, चिमटा, सरौता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका सरौता। सरौता क्या होता है? यह द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है कि वो यांत्रिक उपकरण जिसमें जो फलन और शक्ति होती है के बीच में क्या होता है? लोड स्थित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन? मंद है, अनुकूल, प्रत्यावर्ती है, अनियमित परिवर्तन है। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये अनियमित परिवर्तन है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी या फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो कौन सा रासायनिक नाम है? Na2CO3, CaCO2, CaCO3 या CaO। तो क्या होता है? CaCO3। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा आपका CaCO3। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? ये तो पहला तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं डालते लेकिन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और H+ आयन का निर्माण करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। ये H+ आयन का निर्माण करते हैं। ठीक, उदाहरण के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? अम्ल हैं। और ये क्या कर देते हैं? H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। अब क्षार क्या होता है? ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और नीले लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, ये क्या होता है? OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता
को बनाए रखना और रोगों व कीटों का नियंत्रण करना है। उदाहरण, पहली फसल दलहनी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती है, ठीक। दूसरी फसल अनाज फसल नाइट्रोजन का उपयोग करती है। तो इस प्रकार से क्रम में काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो कीट पक्षी पौधों के नाम। कीट भक्षी पौधे, ये आपका हो जाए कीट भक्षी। दो नाम हो जाएंगे कीट भक्षी पौधों के। पहला हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ते हैं और चबाने में सक्षम है। अगला हो जाए पिक्चर प्लांट, इसमें पिक्चर के आकार के पत्ते होते हैं जो कीड़ों को फंसा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इनका सूत्र लिखिए। सामर्थ्य वो बल है जो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। सामर्थ्य बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, नवीनीकरण अनवीनीकरण में अंतर। जो नवीनीकरण संसाधन है, ये संसाधन प्रकृति से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा। ये समाप्त नहीं होते हैं, ठीक। इनका बार बार यूज किया जा सकता है। अनवीनीकरण संसाधन, ये संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम या गैस। इनका लिमिटेड सोर्स है, तो ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण के बारे में बताइए। टीकाकरण क्या होता है? यह प्रक्रिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है। इसमें कमजोर या निष्क्रिय रोगाणुओं को शरीर में डाला जाता है, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। तो इस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपकी एंटीबॉडी है शरीर के, उनको एक्टिव करता है और वो उनको पावर देता है। जैसे उदाहरण, BCG का टीका, पोलियो का टीका। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं मेनली। 4 प्रकार के दांत हैं, जैसे कृंतक हो गया, इंसीजर। सामने के दांत ये होते हैं, ये काम है इनका काटने का। दूसरा हो जाए रत्नक, कैनाइन, नुकीले दांत हैं फाड़ने के लिए। अग्र चौड़क, पीसने के लिए। चौड़क, भोजन को कुचलने के लिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ का रूप, आकार या अवस्था बदलती है, ठीक। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण, पानी का बर्फ बनना। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है और ये पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे सेब को काटते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं जा सकता। जैसे लोहे पर जंग लग गई, जैसे आप क्या करते हैं, कागज़ को जला दिया, ठीक। जैसे चावल को पका दिया, तो ये सब क्या हो जाए? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, जिनको फिर पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। ये आपके भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक। परिभाषा, इनमें आकार में बदलाव होता है, ठीक, और इनमें नया पदार्थ बनता है, इनमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इनमें नया पदार्थ नहीं, इनमें बनता है। इनमें आमतौर पर उल्टा जा सकता है, इन्हें नहीं उल्टा जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बना, कागज़ का मोड़ना, लोहे में जंग, लकड़ी का जलना, ठीक। इसमें बदलाव क्या होता है? कम ऊर्जा परिवर्तन होता है, इसमें अधिक ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन होता है। रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, में रासायनिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ की प्रकृति वही रहती है, इसमें पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। जीव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, तो उसके भाग क्या होते हैं? पहला कोशिका झिल्ली होगी, ठीक। बाहरी आवरण हो गया, फिर नाभिक हो गया। नाभिक का कोशिका का नियंत्रण, ठीक। एक केंद्र होता है न्यूक्लियस, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। फिर अगला होगा साइटोप्लाज्म, जहाँ कोशिकाओं के विभिन्न भाग स्थित होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का उत्पादक केंद्र होता है ये। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? पहला तो सुनने की क्षमता कम होना, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, नींद में बाधा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक।
ये दो चीज़ों से होती है। ये ऊर्जा नाभिक में विखंडन और संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो मेन चीज़ क्या होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, तो विखंडन में क्या होता है, परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम। ठीक, और संलयन में जैसे ये सूर्य प्रक्रिया सूर्य और तारों में होती है। तो परमाणु विखंडन, इस प्रक्रिया में एक भारी परमाणु छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए। विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इसमें परिणाम बड़ी ऊर्जा में उत्पन्न होती है। इसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन क्या, दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इनका उपयोग क्या है, बिजली उत्पादन में होता है, चिकित्सा और अंतरिक्ष क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। धातु की 4 विशेषताएं। पहला, चालकता होता है, विद्युत चालक होते हैं। धातु विद्युत का सुगमता से प्रवाह करती हैं। ठीक, जैसे तांबा चांदी। उष्मा चालकता, ठीक, उष्मा का चालन होता है। धातु उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जैसे रसोई के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग। तन्यता, धातुओं को तार से खींचा जा सकता है, उदाहरण सोने और तांबे। आघात वधनीयता, ठीक, धातुओं को चोट देकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम और लोहे की चादरें। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं में अंतर। प्राकृतिक आपदा, ये प्रकृति की शक्तियों से उत्पन्न होती है, अचानक और मानव नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गया। ठीक, मानवकृत आपदा, यह मानव गतिविधियों के कारण होती हैं। ठीक, इन्हें बचाव के उपाय वो मानव नियंत्रण में होते हैं। ठीक, उदाहरण औद्योगिक दुर्घटना, गैस रिसाव, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, तेल रिसाव समुद्र में जहाज़ों, परमाणु बम और ऐसे। तो ये क्या होती हैं, ये होती है मानव निर्मित, ठीक, परमाणु दुर्घटनाएं। इनका पैरामीटर देख लेते हैं। जैसे कारण क्या है, प्राकृतिक आपदा मानव निर्मित। कारण क्या, प्राकृतिक शक्ति होती है, ये मानव गतिविधियाँ होती है। उदाहरण जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ये प्राकृतिक हो जाए। जैसे गैस रिसाव, परमाणु दुर्घटना, जैसे अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया था। तो ये सब क्या होते हैं, मानव कृत आपदाएं होती हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।